हमारी मौजूदगी इस समय कमरियन पुरवा बहराइच में है, जो मुख्य जहां पूरी घटना हुई है महती से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले है। यहां पर भी कुछ बड़े स्तर पर लड़ाई झगड़े हुए थे, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और यहां पर भी पूरी तरीके से अब शासन प्रशासन अपने स्तर से चीजों को पूरी तरीके से शांत कर चुका है और अब राहत सामग्री बड़े स्तर पर दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीजों को आग के हवाले किया गया, वो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम यहाँ दिखाते हैं कि ये घर हैं जिनको आग के हवाले किया गया, तो पहले यहाँ पर अभी हाल फिलहाल बाइकें जो हैं वो यहाँ से हटा दी गई हैं। यहीं पर बाइक जो है आग के हवाले की गई थी और वो बाइकों को यहाँ पर बुरी तरीके से जलाया गया और उसके बाद जो घर हैं यहाँ पर उन घरों में भी आग लगाई गई थी। आप देख सकते हैं कि एक घर ये सामने आपको दिख रहा है जिसमें कि जो लोग आए, उपद्रवी जो आए, उन लोगों ने, सभी लोगों ने ये इस घर को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और उसके बाद अब चीजों को पूरी तरीके से शांत कर लिया गया है और इन चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास अब शासन प्रशासन स्तर से चल रहा है। उन सभी को राहत सामग्री भी दी जा सके, इसके लिए भी पूरा प्रयास चल रहा है। आप देख सकते हैं कि घर है जिसमें अभी भी ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो धुआं निकल रहा है क्योंकि बड़े स्तर पर आग लगी थी। यहाँ से जो महती गांव है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है और वहां पर जब पुलिस फोर्स पहुंची और कल जिस तरीके से पुलिस फोर्स ने सारी चीजों को कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद वो जो भीड़ थी पूरी आगे की तरफ बढ़ाई और यहाँ पर जो लोग सामने मिलते गए उन सभी के घरों को आग के हवाले करते हुए गाड़ियों को जलाने का काम बड़े स्तर पर किया गया। अभी और भी अगर आगे देखते हैं कि जिस तरीके से देखिए ये और जो भी परिवार हैं यहाँ पर रहते हैं और पूरे अगर मैं दिखाऊंगा कि कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर अभी जो है पुलिस फोर्स अभी भी पूरी तरीके से डिप्लॉय है। हर जगह पर पुलिस फोर्स लगाई गई है एहतियातन की किसी तरह की कोई अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो तुरंत पुलिस जो है वो चीजों को कंट्रोल कर सके, इसके लिए पुलिस हर जगह लगा दी गई है और लगातार एसडीएम, सीडीओ, डीएम, एसपी सभी लोग अलग अलग जगहों पर गश्ती कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं ये वो गाड़ियां हैं जो कल जलाई गई हैं, जो आग के हवाले कर दी गई थी और अब इन सभी चीजों को पूरी तरीके से साफ करने का काम, हटाने का काम शासन प्रशासन स्तर से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सामने एक घर है, इसमें भी आग लगाई गई थी और उन सभी चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। और देखिए सरकारी जो नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं उन सभी को लगवाकर सारी चीजों को पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। उस घर की भी हालत देखते हैं, जिस घर में जो हिंसा हुई, उस घर में जो आग लगी, उसको भी हम पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये वो घर है जिसमें आग लगाए जाने का काम किया गया था। अब देखिए जो एक पूरी सामग्री है, कहा जाए कि जो राशन है वो भी पूरा जला दिया गया था। आप देख सकते हैं आगे जो है वो गेहूं दिख रहा है, गेहूं जो रखा हुआ है वो पूरी तरीके से जल गया है और भी कपड़े जो हैं, सामान जो थे वो सारी चीजें जल गई। बच्चों की जो किताबें रखी हुई हैं वो भी जल गई हैं। तो साफ तौर पर है कि हिंसा का स्तर काफी बड़े स्तर पर था और आग लगाए जाने का काम भी बड़े स्तर पर था। कई लोग बड़े स्तर पर इस पे इफेक्टेड हुए हैं, लेकिन अब शासन प्रशासन अपने स्तर से इन सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। आप ये देखिए इधर भी एक तख्त रखा हुआ है, तख्त पर भी गेहूं जो है वो पूरी तरीके से जल चुका है और लोगों के सामान बड़े स्तर पर जले हैं। लोगों की जो पूरी गृहस्थी अगर कहा जाए वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो गई। आप देखिए किसी के लहंगों में आग लगी हुई है, जो लोग जो सिलाई बुनाई का काम करते थे वो मशीनें जो थी वो पूरी तरीके से जल चुकी हैं, आग लग गई है उनमें। लेकिन और ये जो इसीलिए साफ तौर पर ये अपील की जा रही थी कि इस चीज को इतना बढ़ावा न दिया जाए, लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरीके से ये घटना पूरी हुई उसके बाद जो बड़े स्तर पर चीजें सामने आई, उन चीजों को कंट्रोल करने का काम अब शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कंट्रोल होने के बाद भी जो तस्वीरें अभी पीछे रह गई हैं वो काफी भयावह हैं और साफ तौर पर ये तस्वीरें जाहिर करती हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर आग लगी है यहाँ पर और पूरी तरीके से जो सामान है लोगों का जल गया। जिनका घर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की स्थिति रही, क्या रहा, जब आप लोग कहाँ थे जब ये आग लगी, कहाँ पर थे आप लोग? सर हम लोग घर पे बैठे थे, मगर जब मतलब दंगा हुआ तो हम लोग धान के खेत में जाके छिप गए और यहाँ दंगाइयों ने मतलब हमला किया, आग लगा दिए। जो घर में था वो ले गए, जो जिसको पाए उसको मारे और मतलब हम लोग इतना डरे हुए थे, इतना सहमे हुए थे कि 1 से 1.5 घंटे के बाद में जब पुलिस प्रशासन आई है तो हम लोग को सेफ यहाँ से लेके धान के खेत से फिर चौकी में गई है, महासी चौकी, वहाँ पे हमें सेफ्टी दिया गया है। वहाँ से फिर रात में पुलिस प्रशासन के साथ में हमें घर पे छोड़ा गया है और यहाँ पे सेफ्टी दिया गया। जैसे राहत सामग्री अब चलाई जा रही, अब क्या स्थिति है? अब जैसे अगर पूरे ओवरऑल बात करें, क्योंकि यहाँ से जो महती गांव है वो भी ज्यादा दूर नहीं, 4-5 किलोमीटर यहाँ से, और आपका भी गांव यहीं पर ही है, यहाँ पर भी इस तरीके से आगजनी का काम हुआ, तो अभी स्थिति क्या बनी? अब शांत है? अभी तो शांति है, अभी शांतिपूर्वक हमारे अधिकारी जो है मतलब वो सब ब्यूरो कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं सब, मतलब अभी शांति है।
अभी कोई वो नहीं है, मगर अभी डर जो है एक वो डर अभी मतलब जो लोगों के दिल के मन में जो डर है वो अभी डर है पैदा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो साफ तौर पर है कहीं ना कहीं डर लोगों के मन में है और उस डर की तस्वीर को खत्म करने का काम ही अब शासन प्रशासन कहीं ना कहीं अपने स्तर से कर रहा है, क्योंकि साफ तौर पर एक बड़ी घटना हुई है और शासन अब पूरी तरीके से जो स्थितियां बनी हुई थी उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुकी है। हाल फिलहाल अगर बात की जाए पूरे जगहों की तो सभी जगहों पर पूरी तरीके से शांति है और शांति व्यवस्था पूरी तरीके से शासन प्रशासन ने बना रखी है और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग अपने जो रेगुलर काम है उन कामों पर पहुंचे और अपनी जो जीवन है उसको आगे बढ़ाएं और इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम पूरी तरीके से शासन प्रशासन स्तर पर किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, बहराइच।